गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चेतन शर्मा ब्राइटसन पब्लिक स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कारक। कारक कहते किसे हैं और क्या क्या ये काम आता है। कारक का संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से कारक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और कारक जो है इससे हम अनुवाद, शुद्धि अशुद्धि संशोधन, ये 10th क्लास की दृष्टि से वैसे तो ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बट ये 10th क्लास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे आप लोग बात करेंगे कि जो कारक है कहते कैसे हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम क्रियाम करोति इति कारकम। कि यहाँ पर लिखा है क्रियाम करोति इति कारकम, कि क्रिया के साथ, क्रिया मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। क्रिया कहते हैं किसे हैं? क्रिया कहते हैं वर्ब को। संस्कृत में इसको क्रिया कहते हैं, हिंदी में और संस्कृत दोनों में ही। तो वर्ब जो है, क्रिया जो है, जिसके साथ सीधा संबंध होता है, कारक का जिसके साथ सीधा संबंध होता है, उनको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वाक्य के ऐसे घटक जिनका क्रिया के साथ सीधा अन्वय होता है उसे कारक कहा जाता है। मैं यहाँ पर कारक चिन्हों की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पेपर संबोधन है। ये कारक चिन्ह एक सामान्य प्रक्रिया है कारक की। जब कारक की प्रक्रिया के अंदर हम लोग एक विशिष्ट प्रक्रिया की बात करते हैं तो उस विशिष्ट प्रक्रिया के अंदर हम लोगों को कारक के जो सूत्र है, कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक लगेगा, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। उसके कुछ निश्चित उदाहरण हैं। पर सबसे पहले बात करते हैं कि साहब कारक होते कितने हैं। कई बुक्स में इनमें कारक के बारे में बताया गया साहब कारक 7 होते हैं, 8 होते हैं, अलग अलग गणना है, लेकिन कारक जो है 6 होते हैं। कारकाणि क्रिया कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरण इत्याहु कारकाणि 6। यहाँ पर कहा गया है कि कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। सूत्र की हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि जो कारक है 6 होते हैं। अब बात यह है कि साहब हमने तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण संबोधन ये सब पढ़े हैं, संबंध पढ़ा है, ये तो 7 होते हैं। संबोधन सहित तो 8 होते हैं। देखो संबोधन है प्रथमा, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो संबोधन को तो है ही नहीं कारक। इसके बाद बचते हैं 7। तो 7 में भी कौन सा एक कारक है जो कारक नहीं कहलाता है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसको लिखने से पहले आप लोग इसकी परिभाषा पहले लिखिएगा कि वाक्य के कारक की परिभाषा हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। वाक्य के ऐसे घटक, वाक्य के ऐसे घटक जिनका अन्वय संबंध कैसे कर सकते हो? सीधा क्रिया के साथ होता है उसे कारक कहा जाता है। कारक कहा जाता है, कारक कहते हैं। अब बात है कि साहब किसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है, किसका है, उसके अपन बाद से अपन एक क्रिया शब्द लिखेंगे ददाति। हम लोगों ने एक शब्द लिखा, एक क्रिया रूप लिखा, एक ददाति। ददाति मतलब देता है। अब राजा ददाति, प्रथमा व्यक्ति की बात करी, राजा ददाति, राजा देता है। सीधा कर्ता का किसके साथ संबंध हुआ? क्रिया के साथ। मतलब प्रथमा व्यक्ति जो होती है वो भी क्या होती है? कारक होती है।
गाम ददाती, गाय देता है। क्या देता है राजा? गाम ददाती, गाय देता है। अगर अपन इसको डायरेक्ट बोले गाम ददाती गाय देता है, तो गाय का किसके साथ संबंध हुआ? क्रिया के साथ। मतलब कर्म में भी क्या होता है? कारक होता है। हस्तेन ददाती, हस्तेन ददाती, हाथ से देता है। किससे देता है? हाथ से देता है। राजा ददाती, राजा गाम ददाती, राजा गाम हस्तेन ददाती। मतलब इसका अगर इसको आप डायरेक्टली भी बोलोगे तो भी इसका संबंध हो रहा है। विप्राय ददाती, यानी ब्राह्मण को देता है। विप्राय जाति है ना, ब्राह्मण के लिए देता है। ठीक है, तो प्रथमा में भी क्रिया संबंध है, द्वितीय का भी क्रिया संबंध है, तृतीय का भी है, चतुर्थी का भी है। फिर बात करते हैं गोष्ठात ददाती, गौशाला से देता है। कहां से देता है? गौशाला से। गोष्ठात ददाती, गौशाला से देता है। ठीक है, मतलब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, गोष्ठात ददाती गौशाला से देता है। सीधा भी अपन बोल सकते हैं गौशाला से देता है। अब मैं षष्ठी की बात ना करते हुए सप्तमी की बात करूंगा। गंगा तीरे ददाती, गंगा तीरे ददाती, गंगा के तीर पर देता है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि जो षष्ठी विभक्ति है संबंध, तो संबंध जो है ये इसका चिन्ह क्या है? का के तीर। अब मैं बात करूं यहां पर अयोध्या राजा, अयोध्या राजा, अयोध्या का राजा देता है। तो अयोध्या का संबंध किससे हुआ? राजा से, न कि क्रिया से। मतलब षष्ठी विभक्ति में क्या होगी? षष्ठी विभक्ति क्या नहीं है? कारक नहीं है। मैं यहां बात करूं कि कर्षकस्य गोष्ठात ददाती, कर्षकस्य गोष्ठात ददाती। मैं लिखूं कि कर्षकस्य था, ये लिखूं कर्षकस्य ददाती, कर्षक के देता है या को देता है, मतलब ये वाक्य सीधा क्रिया के साथ आने में नहीं हुआ। मतलब किसान की गौशाला से देता है। तो इसका मतलब षष्ठी विभक्ति का क्या होता है? क्रिया से संबंध नहीं होता है। तो षष्ठी विभक्ति जो है का के, इसका सीधा जो है अन्वय क्रिया के साथ नहीं होता है, क्रिया के साथ इसका संबंध नहीं होता है। इस वजह से षष्ठी विभक्ति को कारक की श्रेणी में नहीं गिना गया है और कारक 6 बताया गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, परिभाषा को आप पहले नोट डाउन कर लेना, उसके बाद कारक 6 होते हैं लिख के, और इसको आगे आप लिख सकते हो। आगे मैं इससे संबंधित प्रथमा विभक्ति की अपन चर्चा करेंगे, प्रथमा द्वितीय। ठीक है, हाँ, तो आई होप क्या आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद हम लोग कारक से संबंधित प्रथमा विभक्ति की बात करेंगे। प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र है आपके पीछे दे रखा है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग में, वचन में, इनमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक अर्थ कहते किसे हैं? ऐसा शब्द जिसको सुनते ही उसके वाच्यार्थ की जो है प्रतीति हो जाए। मतलब निश्चित शब्द, जैसे अभी मैं बात करूं उदाहरण के रूप में, पुरुषक, तो डायरेक्ट क्लियर हो गया मैं पुरुषक पुल्लिंग संबंधी बात कर रहा है। लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, इसके बाद में अपन बात करें लता, निश्चित लिंग है। ठीक है,
परिमाण, परिमाण के अंदर में जो द्रोणोग्राही, द्रोणोग्राही का अर्थ होता है बाल्टी भर चावल। परिमाण एक निश्चित याद हो गया अपन कि भाई इतनी मात्रा में है। वचन, कृष्ण कृष्णा कृष्णम, वचन मात्र में, हाँ इस प्रकार से कर सकते हो। कृष्ण है, ठीक है ना। तो कृष्ण है, कृष्णा कृष्णम, वचन मात्र, इस प्रकार से ये। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले वीडियो में मैंने प्रतिमा से संबंधित भी और अनुवाद से संबंधित 6th 7th 8th के लेवल से जो है अनुवाद संबंधी प्रकरण बहुत ही अच्छे से समझाया। चार जो है उसके वीडियोज है, उसके अंदर आप इससे समझो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके उन वीडियो से क्लियर हो जाएगा, जिसके अंदर अब हम लोग ने जो है वचन की बात की कि भाई जिस नंबर का कर्ता होगा उस नंबर की क्या होगी, क्रिया होगी। उस तरीके से जो है सत होते, छोटे छोटे शब्द हम लोगों ने बनाए। तो आप जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरी बात मैं एक बात बताऊं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रथमा विभक्ति से प्रश्न नहीं आता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रथमा विभक्ति से ऐसा कोई जो है आता नहीं है। इसके बेसिक से छोटे मोटे ये उदाहरण है ना, जो प्रथमा विभक्ति से संबंधित है। अब नॉर्मल जो राम पठति, राम पढ़ता है, ऐसे शब्द चलते हैं तो आप अनुवाद संबंधी प्रकरण देख सकते हो, आप उनको अच्छे से देखिए। और कल हम लोग जो है द्वितीय विभक्ति की बात करेंगे। द्वितीय विभक्ति के अंदर उसके जो नियम है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रत्यय विभक्ति होती है, तो उनकी चर्चा करेंगे। और उसके उदाहरण जो परीक्षा की दृष्टि से द्वितीय विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आई होप कि आपको कारक संबंधी ये कुछ बातें समझ में आई होगी। कल अच्छे से आपको जब इसको थोड़ी सी दिक्कतें होगी, लेकिन आप इसको जब देखोगे रेगुलर इसको क्लास को तो आप लोग अच्छे से ही समझ में आ जाएगी। थैंक यू।